नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। जैसा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी की नई नियुक्तियां हुई है पूरी प्रदेश में, वहीं सतना ज़िले में भी ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष महिला विंग की जो नियुक्ति हुई है उसमें आज हम बात करेंगे शहर अध्यक्ष डॉली चौरसिया जी से। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में पार्टी में वो कितने वर्षों से काम कर रही हैं और उनके कार्यों को देखते हुए शहर की जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें सौंपी है और वो किस तरह से इसका निर्वहन करेंगी और अभी तक कैसे करती आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। जी नमस्कार। अभी आपकी नियुक्ति हुई है, कांग्रेस महिला शहर अध्यक्ष आप बनी हैं, जी तो इस पर आपका क्या कहना है? कैसे आपको नियुक्ति मिली? क्या लगता है कैसे आगे काम करेंगी? जी, मुझे पार्टी नेतृत्व ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, हमारे प्रदेश की मुखिया और हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी, राहुल भैया, अजय सिंह राहुल भैया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी और हमारे विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी और मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण का ये आशीर्वाद है मुझ पे। उन्होंने मुझ पे दोबारा विश्वास जताया है और मैं बिल्कुल जैसे पहले तटस्थ थी, आज भी मैं अपना क्षेत्र संभालने में तटस्थ हूँ। बिल्कुल सही है, जैसा कि आप ये करें कि मैं उसी तरह से निर्वहन करूंगी। इसके पहले भी आप कोई पद में रही हैं? जी नहीं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता थी और लगभग 4 साल से मैं शहर अध्यक्ष जैसे ही मुझे नियुक्त किया गया विधानसभा चुनाव के पहले, तो मैंने अपने टीम बनाकर काम करना चालू किया और आज तक मैं कर रही हूँ। अभी क्या लगता है कि आपको यह पद ठीक है शहर अध्यक्ष, या और बड़ा पद आप चाहती थी? क्या मन में है आपकी? देखिए, मेरे अंदर काम करने की इच्छा है। शहर अध्यक्ष मिला है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है और मेरे बड़ों की कृपा है मुझ पर। उन्होंने जो मुझ पे विश्वास जताया है, मेरा हौसला बढ़ाया है और अगर पद है तो उसका ऊपर वाले का शुक्रिया है और अगर नहीं भी है पद तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम तो वैसे भी करती हूँ, कांग्रेस के लिए हमेशा करती रहूँगी। हाल ही में वर्तमान चुनाव आ गए, जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों के भी चुनाव आ गए हैं, तिथियां घोषित हो गई हैं। क्या लगता है आपको चुनाव लड़ना है क्या अभी नगरीय निकाय में? देखिए, ओबीसी महिला अगर होता है तो मैं अपनी पार्टी से ज़रूर दावेदारी पेश करूँगी और अगर ओबीसी महिला नहीं होता है तो भी मैं करूँगी। और लेकिन मेरे और भी वरिष्ठ नेतागण हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया का सर्वे चल रहा है निरंतर। जो उनके सर्वे पे खरा उतरेगा उसको वो चुनेंगे और महापौर हम निश्चित बनाएंगे अपना। महापौर के लिए आपकी लालसा है कि मैं महापौर का चुनाव लड़ूंगा। आपका कौन सा वार्ड है और पार्षद की क्या सीट आई इस बार यहाँ? मेरा वार्ड नंबर 37 है और यहाँ अनारक्षित महिला हो गया है और बिल्कुल हम किसी न किसी महिला को यहाँ से अपने तरफ से लड़वाएंगे और जीतेगा वार्ड हमारा। अभी जो है यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, वर्तमान में क्या समस्याएं हैं? क्या लगता है आपको? जैसे पानी का संकट है, बिजली का संकट है कुछ क्षेत्रों में, सड़क का संकट भी है अभी कुछ क्षेत्रों में शहर में ही, उस पर आप क्या करेंगी आगे? देखिए, हम लोगों ने आज तक समय समय पर जनता के बीच में जाकर उनकी जनता की समस्याओं को सुना है। बीच में जब शहर सरकार आपके द्वार चला था तब भी हम लोगों ने वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और कमिश्नर साहब को साथ में ले जाकर उनको समस्याओं से अवगत कराया और उन समस्याओं का समाधान भी हुआ। अभी लास्ट टाइम भी एमपीबी में हम लोगों ने एक ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को लेकर धरना दिया था और हमेशा टाइम पर हम लोगों के सामने जो भी समस्या आती है हम सभी को एक होकर और निश्चित उसका एक्शन लेकर उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। जिसे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपके यहाँ विधायक हैं कांग्रेस के, इस पर क्या लगता है कि यहाँ क्या विकास नहीं हो पा रहा है? आप तो भ्रमण करती हैं, शहर भर में देखती हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ? भाजपा के द्वारा क्या नहीं हो रहा? देखिए, भाजपा का काम है, भाजपा और भ्रष्टाचार मिलते जुलते हैं दोनों। हाँ, और ऐसा नहीं है कि काम विकास का नहीं हो रहा है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं आते हैं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं और विधायक जी भी अपने स्तर पर निरंतर विकास के कार्यों में लगे हुए हैं और वो ग्रामीण क्षेत्रों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना शहरी क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। और
चाहे लॉकडाउन हो, चाहे और कोई समस्या हो, लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी हर वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के घर में अनाज भेज के और काफ़ी हद तक जनसमूह को उन्होंने राहत पहुंचाई थी। और जैसे हमारे शहर कांग्रेस कार्यालय में भी हम लोगों ने, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम सब ने कंट्रीब्यूट करके वहाँ एक रसोई ऑन की थी। उस रसोई से हम लोग सब वार्डों में खाना पहुँचाते थे। तो हम लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जनसेवा करने का। अभी पिछड़ा वर्ग को लेकर बहुत सारे चुनाव के मुद्दे उठे। ये चुनाव आ गया, पिछड़ा वर्ग का सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया, इस निर्णय से आप संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, हमारा ओबीसी जो है 56% है हम जी। लोग, और ओबीसी के साथ में ये पूरी तरह कपट किया गया है। जो 27% आरक्षण था वो घटा के 14% कर दिया गया है। इन्हें डर है कि अगर हम सब एक साथ होकर आगे आ गए तो इनका अस्तित्व डगमगा जाएगा। और इनका ये तरीका था, इन्हें पहले ही ये 13% करना था, तो उन्होंने पहले ख़त्म कर दिया। फिर जब कोर्ट में फैसला हो गया, कोर्ट से आदेश आ गया, तो 13% करके रख दिया। तो कितने सारे लोगों की तैयारी वेस्ट हो गई। आखिर किस लिए संविधान बना है? उस संविधान के साथ में ये घात किया है ना उन्होंने। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में ओबीसी की सीटें घटी हैं जी। और सर्वे भी हुआ है, उस सर्वे में सीटें घटी हैं। ख़ास तौर से अपने सतना ज़िले में भी, अपने नगरीय क्षेत्र में भी, जिला पंचायत के वार्डों में भी पिछड़ा वर्ग की सीटें घटी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सीटें घटी हैं, ये निश्चित हमारी पार्टी का नुकसान है, सभी का नुकसान है ये, है ना। और एकदम से सामान्य वर्ग को आपने हावी कर दिया। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का त्याग और कितने सारे महापुरुषों का त्याग और तपस्या लगी हुई थी कि आज पिछड़ा वर्ग को उन्होंने स्थान दिलाया था, आरक्षण दिलाया था। किसी चीज़ को ख़त्म कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका न्याय के साथ में उसको सामने रख के और उनको बराबर का हिस्सा देना बहुत मुश्किल काम होता है। भाजपा सिर्फ ख़त्म करने का काम कर रही है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे आरक्षण हो, हर चीज़ खत्म करने में लगी हुई है। पता नहीं देश के लोगों को कब समझ में आएगा, कब जनता जागेगी। भाजपा के हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, खास तौर से सीएम शिवराज सिंह जी भी अभी सम्मान समारोह भोपाल में किए हुए थे कि हमको सत्य की जीत हुई है, न्याय मिला है। कैसे सत्य है, कैसे न्याय मिल गया ओबीसी के साथ, ये इसके बारे में बताइए। ये तो शिवराज जी ही बता सकते हैं कि उनकी क्या परिभाषा है न्याय की, उनको कौन सा न्याय दिख गया है इसमें। वो प्रदेश के मामा कहलाते हैं और घोषणावीर भी हैं वो बहुत बड़े, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, अभी आप सबने महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉली चौरसिया जी का बयान सुना और उन्होंने अपने बातचीत में बताया कि भाजपा भ्रष्टाचार एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। खास तौर से मामा कहलाने वाले घोषणावीर हैं और शहर में जो भी अभी कमी दिख रही है वह हम सब दौड़ के एकत्र होकर के पूरी पार्टी के पूरा करेंगे। और जैसे ही चुनाव का समय आएगा, मौका आएगा, हम चुनाव भी लड़ेंगी और पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।